हृदयंगम कीजिए। आप लोग केवल राम राम जुबानी जमा खरच में चिल्लाते हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि राम का मानना उनके जीवन पर आचरण करने का नाम ही मानना होगा। अब हमारा पक्ष क्या है आप सभी जानते हैं, प्राय लोग जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का आदेश हुआ। किसका था आदेश? पिताजी। नहीं, पिता नहीं, मैं बोला पिताजी, बीमा का। पिता ने बोला, पिता तो मूर्छित हो गए सुनाकर। बीमा का माता ने बीमा का। मैं सब छोड़ करके टू द पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि समय के अंतर्गत ही मुझे विराम देना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के लिए माता का आदेश का पालन करने हेतु जंगल जाने की तैयारी, जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब परिवार वालों को पता लगा तो छोटा भाई लक्ष्मण ने कहा कि भ्राताश्री मुझे अपनी सेवा में लिए चले। राम तो राम ही थे। राम ने कहा कि भाई आदेश तो मेरे लिए हुआ, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। क्यों जाना चाहते? मैं अपने सेवा के लिए मुझे लिए चलिए। राम ने मना किया, फिर नहीं माने तो चलो, जाना चाहते हो तो चलो। कितने तैयार हुए घर में? 2। घर के लोग जंगल जाने के लिए कितने लोग तैयार हुए? 2। माता सुनना, माता सीता को पता लगने पर माता सीता कह रही हैं कि पतिदेव सुनने में आया है कि आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे। हाँ, ये तो मां का आदेश है। इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूंगी? फिर मुझे भी लिए चलिए। आप भी जाना चाहती हो, लेकिन आदेश तो मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वहां न माना हम शौक से तो जान ही रहे, मां का आदेश का पालन करने के लिए जाते। कभी भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, कांटा है, कीचड़ है, खंदक है, गड्ढा है, पत्थर है, आदि। आप क्या करोगे जाकर? नहीं, मैं जब अपने माँ के घर से चली थी, मेरी माँ ने बताई थी कि बेटी पराया घर जा रही है, सास ससुर का सेवा करना, पति का सेवा करना। तो जब आप 14 वर्ष के लिए जंगल में जा रहे हैं तो इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं? मुझे साथ राम तो राम थे, दयालु थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मंशा यही है तुम भी तैयार हो। अब 3 लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जंगल। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए। सोचना भी भारी है। 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, सब सुख ऐश्वर्य छोड़कर। अब 3 लोग जब तैयार हुए तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला कहने लगी, पतिदेव सुनने में आया है कि आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल ठीक सुनिए, तो मुझे भी लिए चलिए। तो बोले मैं तो नहीं बता सकता, मैं भ्राताश्री से पूछ चुके, उनके कहे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आए राम जी के पास भ्राताश्री, मेरी पत्नी उर्मिला भी तो जाना चाहती है। तो राम तो राम ही थे, भैया हम 3 तो जाए जाए, उनको भी तैयार करो। 3 से 4 हो जाए। अनुमति किनसे मिली? राम से। राम से। किनको मिली? लक्ष्मण को। किस बात के लिए मिली? अपने पत्नी को साथ लिए चलो। छोटे पांच चला पड़ा। अब लक्ष्मण जी अनुमति लेकर के पत्नी से कहने लगे कि उर्मिला तू जाने के लिए कह रही थी तो तैयार हो जा। माता मैं हाथ जोड़ रहा हूं। माँ उर्मिला वो आप जैसी ही एक माँ थी। माँ उर्मिला कह रही है कि पतिदेव आप तो जा रहे हैं अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए, और मैं भी चल दूं आपके साथ। आप किसी पति पत्नी के प्रेम में आकर अगर बड़े भाई और भाभी का सेवा करना छोड़ देंगे, उससे जो पाप लगेगा उसकी भागीदारी कौन है? कोई मर्यादा किसी की? ये बातें कोई जानता है क्या?
इन बातों का प्रतिपादन अगर किया है तो केवल और केवल ऋषिवर देव दयानंद ने किया है। और इतना होने के बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि आर्य समाजी लोग राम को नहीं मानते हैं, वो झूठ बोलते हैं। उनको मालूम ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि बस इतना ही। और देखिए 14 वर्ष के लिए जा रहे ना, चले गए जंगल में। मैं पूरी सुनाऊंगा नहीं, केवल चुनिंदा बातों को मैं उठा करके रख रहा हूं आप लोगों का कि हमारा पक्ष क्या है, आर्य समाज का पक्ष क्या है, दयानंद क्या मानता है, आर्य समाज के लोग क्या मानते हैं। दुनिया वाले जानते नहीं है, दुनिया वाले तो केवल दोष लगाते हैं कि आर्य समाजी तो मानते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। चले गए। अब भरत उस समय ननियाल पहुंचे हुए थे, अपने मामा के घर गए हुए। और कैकेयी का राम को जंगल भेजने का कारण क्या था? राजा बना, राजाभिषेक उसका कराने के लिए। भरत जब आए लौट करके, उन्होंने सुना कहां भेज दिया मैं, अब मेरा नंबर है राजाभिषेक। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, उस संवाद को आप पढ़ेंगे तो भाव विभोर हो जाए। भरत ने मां को जो नहीं कहना था वो कहा। ऐ मां, अगर तुम्हारी मंशा यही है कि मेरा राज्याभिषेक हो तो मुझे वो पाप लगे कि सूर्य उदय के बाद भी सोने वालों को लगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमें और आपको सूर्य उदय तक सोना। देखिए वो पाप बोल रहे हैं। शिक्षाप्रद बातें हुई या नहीं हुई? केवल इतना ही नहीं, मां मुझे वो पाप लगे जो एक ब्राह्मण को मारने पर पाप लगता है, मां मुझे वो पाप लगे जो गाय की हत्या करने पर जो पाप लगता है। ऐसे अनेक न्याय। और इससे भी साफ पता चला हमें कि ब्राह्मण को मारना भी पाप है, लेकिन ये बाम से या दान से ये गाली दे रहे ब्राह्मण। ये जानता ही नहीं है ब्राह्मण होता कौन है। ब्राह्मण जानती सब ब्राह्मण, ब्राह्मण न हो समाज में तो दिशा निर्देश कौन करेगा? विडंबना है, बताऊं ना कभी मौका मिलेगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भरत ने मां को जो नहीं कहना था वो सब कह चुके और भाई को मनाने के लिए जा रहे। और ये जगह लक्ष्मण ने देख लिया, भरत को आते अपने भाई से कहा, तो हो सकता है ये भी अपने मन में कोई शंका लेकर के आ रहा था। राम ने कहा अरे आने दो, कोई बात नहीं। भरत जाकर के बड़ा खुशामद किया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, ये पाप मेरे से नहीं होने वाला, राज्याभिषेक आपका ही होगा, राजगद्दी पर मैं बैठना नहीं चाहता। राम ने कहा कि भाई अगर 14 वर्ष से एक दिन पहले मैं जाऊं अयोध्या तो मां के आदेश का पालन नहीं होगा, मां के साथ विश्वासघात होगा। ये विश्वासघात मैं नहीं करता। भरत ने बड़ा प्रयास किया, मना नहीं पाए। वहां से चलते समय राम के पादुका को ले आए, जिसको हम लोग बांग्ला में खड़ा बोलते हैं, खड़ो को ले आए। राम के पादुका को साथ ले आए। ये राजगद्दी मेरा नहीं है, इसे याद रखने के लिए राम के पादुका को सामने रखा गया। शासन व्यवस्था को तो चलाया, पर ये राजगद्दी मेरा नहीं है, किसका है? बड़े भाई का है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आज इसी धरती पर एक तरफ तो यहाँ आर्य लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आर्य थे। रामानंद सागर ने 108 रामायण से चुनिंदा बातों को लेकर के जो सीरियल बनाया है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया, कोई हिंदू पुत्र नहीं बोला। उसके बाद जो सीरियल दिखाया गया, गांधारी अपने पति को आर्य पुत्र कह के संबोधित कर रही है, हिंदू पुत्र नहीं बोला गया। उसके बाद भी एक सीरियल दिखाया गया चाणक्य, उसमें भी आर्य वीर आर्य योद्धा कहा गया। ये हिंदू कहां से आ गए? हिंदू नाम तो दूसरे लोगों का दिया हुआ नाम है और दूसरे लोगों का दिया हुआ नाम है। मैं अगर बोलूंगा तो शायद आप लोग भी आश्चर्यचकित। यूट्यूब में लगा हुआ है मेरा वीडियो और मैं यहाँ प्रमाण दे रहा हूँ। एक तरफ तो राम अपनी मर्यादा को दिखा रहे हैं, आर्य
क्या मान्यता है, क्या मर्यादा है कि मैं माता पिता का आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ, राज गद्दी संभालने का मेरा नहीं है, तुम जाओ जो कुछ भी करो। भरत ने कहा कि मैं ये राजगद्दी अनादिकाल चेष्टा नहीं करूंगा। यानी दोनों भाई राजगद्दी को ठोकर मार करके चित्रकूट में खेल रहे हैं और इसी भारत में राजगद्दी को पाने के लिए दारा शिकोह का कत्ल किया या नहीं? औरंगजेब अपने बड़े भाई का कत्ल किया या नहीं? अपने भाई को, अपने बाप को बंदी बनाया या नहीं? पानी पीने के लिए जो सुराही रखा गया था, उस सुराही को भी लात मार करके लौटा दिया। बाप को कहना पड़ा, अरे हिंदू घराने वाले आर्य लोग तो अपने मरे हुए पिता को भी पानी पिलाते, तो जिंदा पिता को भी पानी नहीं पिलाना चाहता। इसके साथ मैं अपने जीवन की एक घटना जोड़ता हूं। मैं सार्वजनिक सभा का 11 वर्ष तक प्रचारक रहा, 1383 से लेकर के 94 तक। स्वामी आनंद जी मेरे सामने ही संन्यास दिया था उन्होंने। मुझे 6 वर्ष के लिए बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में नियुक्त किया गया। 85 से 90 तक मैं बंगाल सभा में रहा। मैं रहता था 42 नंबर शंकर घोष लेन में। बड़ा बाजार आर्य समाज में मैं प्रवचन देने के लिए लिखाई पढ़ाई कलकत्ता का। मदरसा आलिया का मैं प्रोडक्ट हूँ, मदरसा असमतिया का मैं हाफिज हूँ। पर नामी गिरामी थे मेरे उस्ताद, यानी हिफ्ज करने के लिए मदरसा असमतिया पूरे बंगाल में बहुत नाम रखता है। रास्ते में जाते समय मुंशी सदरुद्दीन लेन में जा रहा हूँ, महाजाति सदन के सामने उतर करके इधर से पैदल आया राम मंदिर होकर के बेजारत है। वहां मेरा एक सहपाठी मिल गया, मुझे धोती पहना देख करके बड़ा नाराज, अरे तू धोती पड़ीस क्या की हो रही? अरे सारा काफिराना ड्रेस परिचय हुई, तो बाप मौलाना, कोई मौलाना, कोई दूधी पे जाइयो आगे जगह जाती थी जावी की पुनः जाती है। आज जो समय बड़ो बजा चलो मानवता पर 1 घंटा मैं विचार किया। शांति पाठ के बाद वहां से जब निकले, प्रसाद उसने ली नहीं, तो प्रसाद लेना भी मना है। उसने प्रसाद दे दिया। आए रास्ते में तो बोल रहा है, यार तेरा विचार तो बड़ा अच्छा है, मानवता पर तूने बोला, बहुत अच्छे लगे, तू चल मेरे घर। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, तू उसके लिए अल्लाह से दुआ खैर कर। मैंने कहा क्या कह रहा है? देख रहा है जब धोती वाला जाएगा तेरे घर में, तो बोले यार तू तो मेरा दोस्त है, क्यों मना कर रहा है? मेरे बेटा के लिए अल्लाह से दुआ मांगने के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तो उससे मैं पूछा कि भाई जिम्मेदारी के साथ तू बता कि तेरे बेटे के लिए मैं अल्लाह से दुआ मांगू, तो वो इस बच्चे को राम बनने के लिए दुआ मांगो या औरंगजेब बनने के लिए दुआ मांगो? उसने कहा क्या बात है राम ने और औरंगजेब में? मैं इतिहास के पन्ना खोल करके उसके सामने रखा, वो मुसलमान, वो मौलाना कह रहा है मेरे भाई अगर यही बात सच्चाई है तो मेरे बेटे को राम बनने के लिए दुआ मांगो। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, ये है दयानंद, ये है आर्य समाज, ये है राम। दुनिया वाले जानते नहीं है राम को, वो तो केवल बकवास कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, देखिए समय है पता नहीं, मैं देख लिया हूं कब तक बोलना मुझे। दुनिया वाले जानते नहीं है इस चीज को। फिर वहां क्या हुआ था वो भी सब आप लोगों के सामने। माता सीता का अपहरण हो गया, आप लोगों को भी मालूम है ना, माता सीता का अपहरण हो गया। तो हनुमान जी को कहीं मिल गया कुंडल। शब्द पर ध्यान देना, क्या बोला मैंने? कुंडल। क्या कुंडल? क्या कुंडल? दीदी देख सकते हो स्कूल की पढ़ा करो। अब कान का कुंडल मिल गया, सुनिए इधर, इसीलिए मैं पूरा मन का काम एक साथ है। वो मंत्री जी खुद नहीं सुने, आपको भी सुना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लोग यही कहते हैं कि आर्य समाजी वो है कि ना खुद चैन से बैठे ना किसी को चैन से बैठने दे। कान का कुंडल मिल गया, वो कुंडल लेकर के राम आए लक्ष्मण जी के पास।
भाई पहचान तो जरा, ये तेरी भाभी के कहना है क्या? वहां क्या बोला देखिए, आर्य समाज का तर्क क्या है वो देखिए, आर्य समाज मानता क्या है वो देखिए, आर्य समाज करता क्या है वो देखिए। लक्ष्मण ने बोला, भ्राताश्री मैं भाभी के कान को कुंडल को नहीं पहचानता, कारण कि मैं उनके मुंह के तरफ, उनके मुखड़े को कभी देखा नहीं था। मैं नित्य प्रति सुबह सवेरे उठ करके भाभी का चरण वंदना किया करता था। मैं पांव के नूपुर को पहचान सकता हूं पर कान के कुंडल को नहीं। ये चरित्र है आर्य समाज का। क्या दुनिया वाले जानते हैं? दुनिया वाले दोष लगाते हैं पर, दुनिया वाले इल्जाम लगाते हैं आर्य समाजियों पर। आर्य समाज की मान्यता क्या है, ऋषि दयानंद क्या मानते हैं, दुनिया वालों ने इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया, केवल बात बनाते। ये मर्यादा है आर्य समाज का, ये मर्यादा है ऋषि दयानंद का। केवल इतना ही, मैं सब छोड़ करके बोल रहा हूं। वहां आप सब जानते हैं लक्ष्मण जी को चोट लगी, मूर्छित हो गए। अब हनुमान जी आकर के पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण जी आप बताइए दर्द कहां है? शब्द ध्यान देना, क्या बोला उन्होंने? दर्द कहां है? लक्ष्मण जी आप बताइए दर्द कहां है? लक्ष्मण जी ने बोला, हनुमान जी अगर दर्द पूछना है तो राम जी से पूछिए, मुझे बताइए कि जख्म कहां है, मैं स्थान दिखा दूंगा, मैं वो जगह दिखा दूंगा कहां जख्म है, लेकिन दर्द का एहसास मुझे नहीं, मेरे बड़े भाई को। समझ नहीं बात को। अब दुनिया वालों ने सच्चाई को जाना कहा, अब कब जाना? तो झूठ मूठ दयानंद पर इल्जाम लगा रहे, झूठ मूठ आर्य समाज पर दोष लगा रहे, और आर्य समाज के लिए कहते हैं कि आर्य समाज तो सबका खंडन करते। अरे हम सच बोलते हैं, खंडन करते हैं। खंडन उसको कहा गया तोड़ना, ध्वंस करना, बर्बाद करना आदि आदि। ना हमने तोड़ा, ना हमने ध्वंस किया, ना हमने बर्बाद किया, हम तो यथार्थ चीजों को बोल रहे हैं। और यथार्थ चीजों को, सच्चाई को आपको पसंद है, सच्चाई तो आपके भीष्म पितामह को भी पसंद नहीं था, तो आपको कहा जाएगी। भीष्म पितामह मृत्युशय्या में बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। माता याद रखना, उस समय आप जैसे एक माँ थी, जिस माँ का नाम द्रौपदी था। द्रौपदी पूछ रही है कि आज आप धर्म उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका धर्म उपदेश कहां चला गया था जब भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था? भीष्म पितामह ने क्या बोला? भीष्म पितामह ने बोला कि मैं उस समय उपदेश कैसा देता, मैं तो कौरवों का अन्न खाया था। यदि आप जिज्ञास कर बोलते बात, मैंने कौरवों का अन्न खाया था, उस अन्न के खाने से रक्त भी गलत हो गया, अर्जुन के बाण लगने से वो सारा रक्त निकल गया, इसलिए मैं धर्म उपदेश दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौरवों के अन्न खाने से धर्म उपदेश देना रुक जाता है, किनका? भीष्म पितामह का। धर्म उपदेश नहीं दे पाते, और बताया जाता है कि रक्त भी गलत बन गया, अर्जुन के बाण लगने से गलत रक्त निकल गया, तब धर्म उपदेश दे रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद का समय एक नरेश के पास रह करके अतिवाहित हो रहा था। नरेश के अन्न जल से ही ऋषि दयानंद नरेश के अन्न जल से ही अपना समय अतिवाहित कर रहे थे। अब वो नरेश जब एक पतिता के साथ अपना समय बिताने लगे, तो नरेश के अन्न ने दयानंद को धर्म उपदेश देने से क्यों नहीं रोक पाया? दयानंद ने साफ कहा, ऐ राजन आप एक शेर हैं, इस कुतिये से क्या काम आपका? तो अन्न का दोष, जुबान का दोष, विचार का दोष। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई इतना आसान नहीं है, सत्य का प्रतिपादन करना इतना आसान नहीं है। योगेश्वर कृष्ण ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे, वहां योगेश्वर कृष्ण के साथ भी यही घटना हो रही है। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अरे रात में दुराचार फैल रहा, धर्म फैल रहा, तुम इससे पीड़ित नहीं हो? तो उसने बोला कि किससे युद्ध करो? तो भाई है, भतीजा है, चाचा है, ताऊ है,
योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम नावगच्छति इमे पापा में दंड्यान मध्य एव, तुम नहीं जानते पापी दुष्ट है बंद करने योग्य है। अर्जुन ने बोला इमे मृत्यु तो गमिष्यति महापापम भविष्यति, मेरे हिंदू करने से ये मर जाएंगे, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं तत् पापा आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वं इदं नावगच्छति आत्मा अजरः अमरः अयं कदापि न नश्यति युद्धं क्षत्रियस्य धर्मः अतः युद्धं कुरु। ये रहे हमारे देश के गुरु, ये रहे हमारे देश के अधिनायक। योगेश्वर कृष्ण कह रहे तुम्हें मालूम नहीं आत्मा मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है, क्योंकि आत्मा अजर है हमारा, इसका कभी भी नाश नहीं होता। युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। क्या योगेश्वर कृष्ण की जुबान नहीं थी? क्या वो नरम नरम बातें नहीं कर सकते थे? या योगेश्वर कृष्ण को किसी को सिखाने की आवश्यकता थी? ऋषि संदीपन के आश्रम से सीख करके नहीं आए थे। देश काल परिस्थिति को देख करके जो नहीं चलेगा वो सर्वनाश का दर रहेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब बनावटी बातें हैं। दुनिया वालों ने सत्य को जाना ही नहीं, दुनिया वाले सत्य के नजदीक नहीं आए। सत्य कभी भी लोगों ने प्रिय नहीं माना। लोगों ने कहा कि सत्य कड़वी होती है। क्या बोला? कड़वी होती है सत्य। कड़वी। अरबी जुबान में मैं कहता हूं कि अल हक मुर्रुल बताया वहां, ये सच बात जो है वो कड़वी है। सच बात कड़वी नहीं है भाई। सच बोलने के लिए कला होना चाहिए, सत्य को स्वीकारने के लिए स्टेमिना कलेजा होना चाहिए, वरना सत्य बोल नहीं पाएगा, सत्य स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई रसगुल्ला को कड़वी कहे तो हम और आप क्या बोलेंगे? हैं? मानेंगे ना मानेंगे बात तो अलग है, बोलेंगे ये मरीज है, बीमार आदमी है। क्योंकि मैं होम्योपैथी जगत से हूं, मुझे कभी भी मालूम है जिसका आस्वादन शक्ति लोप हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो वो मीठी चीज को भी कड़वी मिलता है उसको। तो यहाँ पर बात विचार का है। स्वच्छ विचार होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, सत्य विचार होना चाहिए। सत्य विचारों में कभी भी किसी प्रकार का कोई कलुषित भाव आना संभव नहीं है, लेकिन हाँ प्रस्तुतिकरण सत्य का होना चाहिए। केवल इतना नहीं, वहां देखिए कि क्या क्या तमाशा हुआ। जब योगेश्वर कृष्ण को वहां बताया जा रहा था कि एक तरफ अर्जुन और दूसरी ओर कर्ण, घमासान चल रहा है, और ये दोनों रिश्तेदार थे। वहां कौरवों ने कृष्ण से क्या माना? हथियार, जितना साज सामान था सब माना, ले जाओ जो कुछ ले रहा। अर्जुन ने क्या माना? अर्जुन ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही चलो। तो मेरे चलने से क्या? मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो मना किया, मैं युद्ध करूंगा नहीं, तो युद्ध करना नहीं होगा, आप चलो तो सही। तो ठीक है, मेरे ऊपर तू रथ हाँकने के लिए जिम्मेदारी छोड़ दे, मैं तेरा ड्राइवर बनूंगा। चले, घमासान चल रहा है किनके साथ? कर्ण के साथ, अर्जुन और कर्ण के साथ। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि योगेश्वर कृष्ण चला रहे हैं, पर अर्जुन के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कीचड़ में धंस गया, अर्जुन विचलित होने से योगेश्वर कृष्ण रोक रहे हैं। अरे गाड़ी में चला रहा, तू क्यों परेशान? तू कर अपना काम। कुछ देर के बाद यही घटना कर्ण के साथ भी घटी। कुछ देर के बाद यही घटना कर्ण के साथ भी घटी। कौन सी घटना? पहिया फंस गया, उनका भी फंस गया। अब योगेश्वर कृष्ण ने बोला अर्जुन को, चुकना मत, लगाओ, जितना जोर है तेरे में लगा दे। या किसी को मारने का उद्देश्य योगेश्वर कृष्ण दे रहे हैं? योगेश्वर कृष्ण के जुबान में हड्डी थी क्या? है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय का दुष्कृताम, यही तो है। क्या दुष्कृत कार्यों पर दया किया जाता है? मिठी जुबान से बोलेंगे, आ जा बाबा, आते भाइयों से बोलो। मैं निवेदन कर रहा हूं, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं अगर चुप न मत, इसके बहका में मत आ। अब कर्ण दुहाई दे रहा है, कर्ण कह रहा है अर्जुन मैं तुझसे बड़ा दुश्मन अपने को नहीं मानता, यानी मैं अपने लिए तेरे से बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन अर्जुन तू आर्य है, तू अधर्म नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी निकालने दे। बंधु मैं दावा के साथ कह रहा हूं, माता
का मारने की खबर सुनते ही तो समझ लीजिए अर्जुन के शरीर में। तो क्या योगेश्वर कृष्ण नहीं जानते थे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, हड्डी वाली जुबान से बोलना है? दयानंद को पढ़िए, दयानंद के जीवनी को पढ़िए, तभी सच्चाई का पता लगेगा। दयानंद ने राम और कृष्ण दो को ही माना है, ये दोनों ही हमारे मर्यादित पुरुष हुए। योगेश्वर कृष्ण के लिए तो ऋषि दयानंद यहाँ तक लिखते हैं वो आप पुरुष हैं। आप पुरुषों को कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, उन्हें आप पुरुष कहा जाता है। लेकिन जो लोग कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं उनको देखिए, उनके चरित्र को कलंकित कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो क्या ऋषि दयानंद से ज्यादा मान रहे हैं वो लोग? ऋषि दयानंद से ज्यादा जान रहे हैं वो लोग? और ऋषि दयानंद के जीवनी को पढ़िए। ऋषि दयानंद एक शिवालय में रुके हुए थे, शिव मंदिर में रुके हुए थे। एक आदमी आया सुबह सवेरे भागते दौड़ते हुए, स्वामी जी आप अपना कमंडल दीजिए, क्या करना है? बोले शिव में जल डालना है। बोले मुंह में ले जा पानी। क्या बोला? पढ़िए ना जीवनी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद को पढ़े बिना सच्चाई का पता लगाना संभव नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि आर्य समाज के लोग या ऋषि दयानंद की बनाई हुई आर्य समाज इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हम सत्य को मानते हैं और असत्य को त्याग देते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा भी कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। चौथा नियम में लिखा है। और आठवां नियम में क्या लिखा है? आठवां नियम में तो ऋषि ने कमाल कर दिया है। आठवां नियम में ऋषि लिख रहे हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। क्या बोला? अविद्या का नाश। तो अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे, मीठी मीठी बातों से विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। मीठी मीठी बोल और कभी कभी तू ऋषि दयानंद कह रहे हैं जब तक अविद्या का नाश नहीं करोगे विद्या की वृद्धि संभव नहीं है। जरा हम और आप देखें, यहाँ सब लोग खेती करते हैं और बहुत देखा मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या क्या बताऊं आपको, मैं तो जिस दिन से आया उस दिन से बोल रहा हूँ कि आप लोग इतने खुशहाल हैं। मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं समझ पाया कि और भी विस्थापित होकर के लोग आए हैं बांग्लादेश में। बोला ना कि 65 में मैं देखा सियालदह स्टेशन पे लोग भरे पड़े थे। वो दिन से देख करके आप तक देखा, आप लोग इतने खुशहाल हुए हैं यहाँ पर कि बांग्लादेश से आए हुए सभी प्रांतों में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, लेकिन इतना खुशहाल कहीं भी नहीं। ये आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों का पुरुषार्थ ये सारा रंग लाया यहाँ पर सब मिला करके। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऋषिवर देव दयानंद ने इस सच्चाई का उजागर करते हुए दुनिया वालों से कहा बतलाया, ऐ दुनिया के लोगों सत्य को ग्रहण करो, असत्य को छोड़ो। जब आप लोग खेती करते हैं तो खेत में जो घास फूस खरपतवार है उसको निकाल करके बाहर करते हैं, तब अनाज बोते हैं या घास में अनाज बो करके आते हैं? साफ करके बोते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं साफ करके बोते हैं, तो साफ करके बोते हैं। घास में कोई अनाज नहीं बोता, तो साफ करके अनाज बोए, फिर उसके अंदर में घास पैदा हुआ या नहीं हुआ? फिर उस घास को साफ करना पड़ता या नहीं? ऋषि दयानंद भी यही कह रहे हैं कि अविद्या इसी तरीके से अपने आप पनपता है। उस अविद्या का नाश करो पहले, तब विद्या की वृद्धि करो। विद्या की वृद्धि उन्होंने मुक्ति ছড়ালে হবে না। জমি তৈরি করতে হবে, জমি যতক্ষণ পর্যন্ত তৈরি না হয় তার আগে কোনো আনাজ সেখানে উৎপন্ন হবে না। যাই হোক, আপনারা অনেক ধৈর্যের সঙ্গে আছে, এখন সময় আছে, এত সময় আছে, আমি জানি সব বুঝি। আমিও 37 বছর ধরে এই কাজ করছি, অনেকে জন্ম হয়নি তখন। 37 বছর ধরে এই আর্য সমাজের স্টেজে প্রচার কার্য করছি। আমিও গুরুকুল ইন্দ্রপ্রস্থ শোনাতে, গুরুকুল কাংড়ি, গুরুকুল ইন্দ্রপ্রস্থ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বানানো এই দুটো গুরুকুল। আর গুরুকুল কাংড়ি তো ক্রান্তিকারীদের গুরুকুল। যখন ইংরেজদের পাতা লাগলো এখানে বন তৈরি হয়,
इंग्रेज गया स्वामी श्रद्धानंद के सुनने में आया आपके यहाँ बम बनाते हैं। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बम बनाते हैं। कहाँ है बम, जगह दिखाइए, वो बम कहाँ है वो दिखाइए। स्वामी श्रद्धानंद जी दिए गए विद्यार्थी ब्रह्मचारी खड़ा করে দেখাচ্ছে বলে সব বম है। সেই ঐতিহাসিক গুরুকুলের স্নাতকামী ঋষি দয়ানন্দের অসীম অনুকম্পা আজ সম্পূর্ণ বিশ্বর আঙিনায়। আমার পেজে গিয়ে দেখুন না, 1 লাখের বেশি সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। আর 4 দিন ধরে লোকেরা বাচ্চারা উদাহ পৌঁছাচ্ছে, গুরুজি কাহা হ্যাঁ আপ। আর কিভাবে আমাকে দেখিয়েছে, জানাচ্ছে, করছে। তো আমি এই সমস্ত জিনিস পেয়েছি আপনাদের চরণ শরণে এসে। আমি যদি ঋষি দয়ানন্দ কৃত সত্যাত্ম প্রকাশ না পড়তাম তাহলে আমি আপনাদের সংস্পর্শে আসতে পারতাম না। মা বাবার কাছে থেকে যে জিনিস শিখেছি, ঋষি দয়ানন্দ বললেন এটি ধর্ম নয়। ধর্ম কি সেটাকে প্রথমে জানতে হবে, তারপরেই তাকে ধর্ম বলা যাবে। ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়, ইসলাম হলো একটি মতবাদ। কোরআনে আল্লাহ বলেন ইন্না দ্বীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম ওয়া মাখতালাফা আল্লাযীনা উতুল কিতাব। একটাই দিন যেটার নাম হলো ইসলাম, এটা কোরআনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কিতাবের মাধ্যমে বলা হয়েছে। আগে যে আল্লাহ তাআলা আবার বলছেন লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন, তোমার দিন তোমার কাছে, আমার দিন আমার কাছে। ঋষি দয়ানন্দ বলল যে আল্লাহ তো একটু আগে বললেন একটাই দিন একটাই ধর্ম, সেটি হলো ইসলাম। আবার এখানে এসে আল্লাহ কি করে বললেন তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। আল্লাহ আরেকটা ধর্ম কোথায় দেখতে পেলেন? আমি 25 জায়গায় মুসলিম ইনস্টিটিউটে সত্যাত্ম প্রকাশকে অনুকরণ করে প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছি, রিপ্লাই 7 জায়গা থেকে আমি উত্তর পেয়েছি। मौलाना हाफिज काबिल नहीं के सवाल का जवाब दिया जाए। केवल लिखे आप ईमान से हाथ धो बैठे, केवल लिखे आप बेदीन हो चुके हैं, भटक चुके हैं। और सवाल का जवाब मेरा इसे नहीं दिया। जब सवाल का जवाब नहीं दिया तो फौरन मैं भी इस सत्य को ग्रहण करने में जरा सा भी देर नहीं लगाई और बकायदा 30 नवंबर 1983 को सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करते हुए इस स्वामी शक्तिवेद के सानिध्य में ये प्राप्त किया। और उसी दिन से मैं इस सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हूँ। मेरे सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़े हैं। एक दामाद खेड़ा गुरुकुल के यहाँ के 50 बच्चे गए हैं खेड़ा गुरुकुल में, जो मेरा दामाद चलाता है। मेरा एक बेटा सन्यास आश्रम गाजियाबाद के गुरुकुल में गुरुकुल में गुरुकुल आचार्य है। मेरी एक बेटी जिसको अष्टाध्याय सामवेद यजुर्वेद कंठस्थ है, अब आपके इसी तेलंगाना में तिरुपति यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। तो ये जो अवदान ये मैं सब लिया हूँ आप लोगों से। मैं जहाँ से चला वहाँ से नहीं मिला था, मुझे देने वाले ऋषि दयानंद हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि वफा के राह में क्या क्या रंग गम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी सत्य का प्रकट किया आपने, प्रदान किया। अब हमारे आचार्य महेंद्र पाल जी से द्वारा रचित एक किताब यहाँ है जिसका नाम है भूतपूर्व कलाम की कलम से, भूतपूर्व इमाम की कलम से। पूर्वी इमाम कलम 150 रुपये किताब की कीमत है। आप चाहे तो ले सकते। मैं इसके बाद हमारे सामने उपस्थित आचार्य प्रवार ब्रह्मदत्त जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने वाणी से उपस्थित श्रद्धालुओं को सम्मानित करें। ओम ओम जयतु भगवान सवारी करिने कल्याण
অন্তরে প্রভু তুমি আমাদের করো গো বরদান, করো গো বরদান। জয়ত জয়ত ভগবান সবারি করিতে কল্যাণ, অন্তরে প্রভু তুমি আমাদের করো গো বরদান, করো গো বরদান। দাও দাও দেহ নববল, নাশো নাশো অজ্ঞান মল। দাও দাও দেহ নববল, নাশো নাশো অজ্ঞান মল। ভাঙো ভাঙো মোর গল, করো করো সব সমাধান, করো করো সব সমাধান। জয়তু জয়তু ভগবান সবার করিতে কল্যাণ, অন্তরে প্রভু তুমি আমাদের করো গো বরদান, করো গো বরদান। প্রচারি বেদের ভারতী তোমার করিতে আরতি, প্রচারি বেদের ভারতী তোমার করিতে আরতি। সৃজিতে মহতি প্রগতি চলাইব এই অভিযান, চলাইব এই অভিযান। জয়তু জয়তু ভগবান সবার করিতে কল্যাণ, অন্তরে প্রভু তুমি আমাদের করো গো বরদান, করো গো বরদান। তোমার আশীষ শিরে ধরিয়াও, তোমার পতাকা করে বইয়াও। তোমার আশীষ শিরে ধরিয়াও, তোমার পতাকা করে বইয়াও। তোমার প্রেরণা হৃদি লবিরা হই জন সদা গুয়ান, হই জন সদা গুয়ান। জয়তু জয়তু ভগবান সবার করিতে কল্যাণ, অন্তরে প্রভু তুমি আমাদের করো গো বরদান, করো গো বরদান। ओम ओम सर्वे वेदा यत्पदमावनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्मण्यो विद्येत। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वात्मा सच्चिदानन्दो अनन्तो यो न्यायकृच्छुचि भूयात्तमां चायो नो दयालु सर्वशक्तिमान, दयालु सर्वशक्तिमान, दयालु सर्वशक्तिमान। ओम शांति शांति शांति। अस्यां सभायां समलङ्कृताः अस्माकं छात्री महोदयाः सुमधुर भजनं प्रतिष्ठित गणाः तथा अस्माकं प्रवक्ता पंडित महेन्द्रपाल महोदयः, अत्र समवेता विशिष्ट अतिथिगणाः, समाजस्य प्रशंसनीय प्रधानमंत्री अन्य पदाधिकारिगणाः, समवेता मुनिवर्यः, वन्दनीय अत्यन्य मातृशक्तयः, मातृमूर्तयः, भगिनीशक्तयः, समवेता हरिसज्जनगणः, सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के माध्यम से
अपने मस्तिष्क को उर्वरा शक्ति संपन्न कर रहे हैं। वास्तव में जीवन में आत्मीयता चाहिए, बुद्धि में विवेकशीलता चाहिए। आत्मा में आत्मीयता, बुद्धि में विवेकशीलता, मन में निर्मलता, कर्म में दक्षता, आचरण में पवित्रता। व्यक्ति को जीवन बाहर से नहीं बनाया जाता, भीतर से जीवन का निर्माण करना पड़ता है। मैं पहले सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन करूं हमारे प्रधान जी को देखकर कि याद आ रहा है उनके पुत्र डॉक्टर अविनाश जी और पुत्र वधु भार्गवी का जो आज ये प्रथम वार्षिक विवाह का प्रथम वार्षिकी द्वितीय वार्षिकी दिवस पर उन्होंने कहा था, वहां भूल गया था मैं, कहा था कि उनका आशीर्वाद दिया है। हम सभी विद्वानों के तरफ से और गुरुजनों के तरफ से उनका जो है इस प्रकार विवाह वर्ष नवीनता के साथ और समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के साथ गुजरते रहे। क्योंकि पापड़ देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। पापड़ देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, पर शीघ्र टूट भी जाता है। गृहस्थ आश्रम में भी जिम्मेदारी ना हो, समझदारी ना हो, बहादुरी ना हो, ईमानदारी ना हो, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी, ये सब यदि ना हो तो गृहस्थाश्रम टिकता नहीं, शीघ्र टूट जाता है। मैं ईश्वर की तरफ से मैं जानता हूं, वैदिक परिवार प्रधान जी को जानता हूं, प्रधाना जी को भी जानता हूं और आपके पुत्रों को भी जानता हूं। पुत्र वधु को देखा नहीं, किंतु मैं आशा रखता हूं कि जीवे में शरदा चाहता हूं, भूयस्त शरदा चाहता हूं, 100 से ऊपर वर्ष की दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। आइए, मैं बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही थी। हमारे शास्त्री जी, हमारे वो गायक जी बहुत बुद्धिमान गायक है, बहुत अच्छा गाते हैं। आगे भी आशीर्वाद देता हूँ, आगे खूब बढ़ते रहे। बहुत अच्छा बुद्धिमान गायक है। और हमारे शास्त्री जी सौम्य मूर्ति है। और हमारे जो प्रवक्ता आए हैं, भले ही गायक जो कुछ खराब लगता हो, किंतु है तो लगना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सत्य तो सत्य ही है, इसलिए जो सत्य का ग्रहण करके असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कमियों को व्यक्ति को सुधार कर लेना चाहिए। खैर देखिए, ऋषि दयानंद जो आज मेरा मस्तिष्क कुछ और था बोलने का, पर जो वातावरण बन गया था तो मस्तिष्क भी थोड़ा दूसरा लाइन पर चला गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक हाथी दलदल में फंस गया। एक मजबूत हाथी दलदल में फंस गया। उसको उठाने के लिए, तालाब से उठाने के लिए, दलदल से उठाने के लिए, कीचड़ से उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या एक बकरी को बांध करके उसके साथ बांध कर उठाया जाएगा, अथवा एक बैल को बांध करके उठाया जाएगा, अथवा उससे और मजबूत एक हाथी को बांध करके उस हाथी को दलदल से निकाला जाए। गजानम पंके मग्ननम गदैव धुरंधरम, गजानम पंके मग्ननम गदैव धुरंधरम। एक शक्तिशाली गज यदि दलदल में फंस जाता है तो और एक मजबूत हाथी उसके रस्सी बांध करके उसके गले में, इसके गले में धनुष बांध करके उसको जो है उठाया जाता है, उठाया जाता है। ऐसे ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने, जो महाभारत काल के पश्चात हमारे जो हस्ती, आर्य संस्कृति की हस्ती जो दलदल में फंस चुकी थी, अंधकार में धंस चुकी थी, उस संस्कृति को उभारने के लिए ऋषि दयानंद जैसे आदित्य ब्रह्मचारी, योगी अखंड ब्रह्मचारी, वेदवेत्ता, असंप्रज्ञा समाधिस्थ योगी योगी राज ऋषि दयानंद जैसे आदित्य ब्रह्मचारी का काम था कि दलदल में, अंधकार में जो डूबी हुई थी संस्कृति, उसको उभार के सामने लाना।
ऋषि दयानंद का क्या योगदान है? क्योंकि आप लोग कुछ चिंतन किया? आप लोगों ने, मेरे विद्वानों ने, हम लोगों ने चिंतन किया। बैठकर चिंतन करना पड़ेगा, ठंडा मस्तिष्क से चिंतन करना पड़ेगा। कोई भी बातों को उग्रता के साथ उसका प्रभाव कहते हम आपस में, विद्वानों में आपस में, ऋषि दयानंद ने लिखा ध्यान रखिए, केवल सिद्धांत ही नहीं। ऋषि दयानंद लिखते विद्वानों में तो आपस में विरोध बढ़ जाता है, तो अविद्वानों में भी विरोध बढ़ जाता है। यद्यपि शास्त्र सिद्धम तदपि लोको विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि शास्त्र तो सिद्ध है पर लोग से विरुद्ध है। कल्पना कीजिए किसी का भाई बहन, युवती या युवक, भाई बहन दोनों आपस में खेल रहे, एक दूसरों को थप्पड़ मार रहे, एक खेल रहे, क्योंकि ये घटना घर में तो ठीक है, पर बाहर सड़क पर जाकर के यदि उस प्रकार करेंगे तो क्या होगा? यद्यपि शास्त्र सिद्ध, ठीक है, शास्त्र तो सिद्ध है, भाई बहन ठीक है, पर लोग विरुद्ध, वहां पर जाकर के लोग का विरुद्ध हो, वहां नाचरणीय ना आचरण नहीं होगा। इससे जो भी मंच से यहाँ पर बोला जाएगा या वैदिक मान्यता को जानने का अतिरिक्त अवैदिक मान्यता को मानने वाले व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे हुए, इसलिए यहाँ पर ऐसे शब्द इसी प्रकार सत्य को, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य को कैसे, सत्यम बुरियात प्रियम, बुरियात ना बुरियात, सत्यम अप्रियम, ये भी बात ध्यान देना पड़ेगा। तो हम सभी व्यक्ति, विद्वान लोगों को भी अनुशासित रहना चाहिए, विद्वानों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। केवल मात्र मुझे शास्त्र का ज्ञान आता है, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, संस्कृत जानता हूँ, तो ये कोई मेरा महत्व नहीं है। इतना महत्व में शिष्टता के साथ, नम्रता के साथ मैं अपने विचारों को, ऋषि का विचारों को कितना संप्रेषित आपके जीवन में भी कर सकता हूँ, आपके जीवन में कितना मैं प्रभावित कर सकता हूँ, आपको कितना भी उन्नत रास्ता को मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व का परिचय होगा। व्यक्तित्व का नहीं, व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का महत्व होता है। नेता का नहीं, नेतृत्व का महत्व होता है। कर्ता का नहीं, कर्तृत्व का महत्व होता है। व्यक्तित्व, नेतृत्व और कर्तृत्व तीनों का समन्वय करके जब हम चलते हैं तो समाज को हम विशेष रूप दे सकते हैं। ये सर्वत्र काटने से, सब स्थान पर काटते रहने से, टीका टिप्पणी करते रहने से, इससे जो है ये भ्रांति फैल जाती है। इसलिए आइए ऋषि दयानंद के सर्वमान्य विचारधारा में आपको देना चाहता हूं। और ये मान्यता किसी भी मतांतर में नहीं है। ऋषि दयानंद ने हम सभी को अमृत कुंभ दिया। क्या दिया है? अमृत कुंभ, जिसको पान करने से व्यक्ति आजाद हो जाता है, अमर हो जाता है। अमृत कुंभ आप क्या बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कौन सा अमृत कुंभ है? क्या आपके जीवन में इतने वर्षों से आप लोग वैदिक मान्यता को मानते हैं? क्या चतुर्थ शिखर से, मतलब शून्य से शिखर पर्यंत, कहते ना, शून्य से शिखर पर्यंत एक ऐसी मान्यता बताई ऋषि दयानंद ने ऐसा प्रतिपादन किया जो किसी भी मतांतर के, पंथ मजहब के व्यक्ति ने प्रतिपादन नहीं किया। ऐसे कौन सी मान्यता है? मैं आपको भी मान्यता बताता हूं। आप इसके विषय में बहुत चिंतन आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसकी मैं यदि व्याख्या करूं, यदि विद्वान उसकी व्याख्या करेंगे और आप सब दुर्जन व्यक्ति बैठे हुए, मेधावी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पॉइंट पर आपको चिंतन करिए। आप देखेंगे कितना हमारी वैदिक संस्कृति कितना विशाल है। क्यों जी? कितने विशाल संस्कृति हमारे पास है, कितना प्रभाव है हमारे पास, फिर भी हम सब भिखारी बन करके बैठे हुए हैं। आइए समझाता हूं, मैं सुनाता हूं। सर्वप्रथम आप किसी भी मतांतर को समीक्षा, सभी को ला करके पूछिए। आज विवेकानंद जो शिकागो में गए थे, देखिए विवेकानंद को हम झट से कोई खंडन कर देंगे, कोई बात नहीं होती। बात इस बात की है, उस समय का देश का परिस्थिति में उन्होंने जो कार्य किया था, जैसे कि शंकराचार्य को भी स्तुति की है ऋषि दयानंद। अब देखिए
यद्यपि मानने वाले वो क्या थे, वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ऋषि दयानंद को उस समय है जो उस समय ऋषि दयानंद को संस्कृति करते हैं उनको कि यद्यपि उस समय शंकराचार्य तो खंडन किया था, जो मान्यता को लेकर क्योंकि सब जैन मत में फंस गए थे, वो तो ब्रह्म को ईश्वर को मानते ही नहीं थे, नास्तिक बात थे। तो उस समय कहते कि ईश्वर ही केवल मात्र है, उन्होंने केवल ईश्वर की सत्ता को ही प्रतिपादन किया था। तो बाद में ऋषि दयानंद के सिद्धांत आया तो त्रैतवाद की स्थापना हो गई। तो ऋषि दयानंद जो संस्कृति करते हैं, शंकराचार्य उस समय जैन मत को खंडन करने के लिए जो किया था वो अच्छा किया था, नहीं तो सारे व्यक्ति नास्तिक हो जाता, जैन धर्म हो जाता। उस समय वो किया था, यद्यपि उन्होंने किया था देश काल परिस्थिति के अनुसार ठीक था, पर वो शाश्वत सिद्धांत नहीं है ना नहीं। तो जो जिस समय जो महापुरुष ने किया है उनमें सब तो अवगुण नहीं है, कुछ ना कुछ तो गुण होगा ना, क्यों जी? कुछ ना कुछ तो गुण है, सबके तो दोष ही दोष नहीं है ना। यदि दोषों को देखेंगे तो किसके दोष नहीं है बताइए? हमने भी हजार दोष पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है, इसलिए दोषों को नहीं गुणों को देखिए। हाँ, सत्य को उनसे महापुरुष को निंदनीय शब्द का उच्चारण ना करके उसको मिठासपन दे करके उसको किनारा करने का भी है, बहुत सारे तत्व है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा किसी महापुरुषों को जाए कटाक्ष मत करें। मेरा अपना मान्यता है, अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं, किसी महापुरुष का कटाक्ष उत्तर नहीं करेगा। तुलनात्मक अध्ययन करके इसको बिठा कर रखेंगे, ये है राम, ये है कृष्ण, ये है मोहम्मद साहब, ये है ये। तुलनात्मक अध्ययन करके श्रोता अपने आप समझ जाएंगे। श्रोता अपने बैठे यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति बैठे भी नहीं है, सब विचारशील व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसलिए हम ऐसा कटाक्ष न करें, मेरा अपनी मान्यता है। खैर मैं वो बताना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद ने जो अमृत कुंभ हमारे लिए दिया है वो क्या है? एक अब गिनिए, 6 दौर मात्र गिनते रहिए। त्रैतवाद की स्थापना की, प्रथम है त्रैतवाद की स्थापना, दूसरा है चतुराश्रम व्यवस्था की स्थापना, 3 है 4 वर्ण व्यवस्था की स्थापना, पंचम है न चौथा है पंच महायज्ञ विधि की स्थापना, छठा पंचम है। प्रथम है क्या? त्रैतवाद की स्थापना, दूसरा क्या है? 4 आश्रम व्यवस्था की स्थापना, तीसरा क्या है? 4 वर्ण व्यवस्था की स्थापना, चतुर्थ क्या है? पंचम यज्ञ विधि की स्थापना, पंचम क्या है? 16 संस्कारों की स्थापना, छठा क्या है? अष्टांग योग की स्थापना। आप इसके मूल्यांकन करिए, मैं आपके सामने मूल्यांकन देता हूं। ये जो सिद्धांत है किसी मतांतर में संप्रदाय का आपको देखने को नहीं मिलेगा। सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कोई द्वैतवाद कोई त्रैतवाद, द्वैतवाद को लेकर चल रहे थे, है बानी। परंतु ऋषि दयानंद ने आकर के कहा है वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर त्रैतवाद को ना मानने वाले व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कभी भी नहीं कर सकता। त्रैतवाद को आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में, जगत की सृष्टि की उत्पत्ति में 3 कारण चाहिए। कितने कारण चाहिए? 3 कारण चाहिए। दुकानदारी करने के लिए भी 3 चाहिए, रोटी बनाने के लिए भी 3 चाहिए, किसी भी घर मकान बनाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है वाली बताइए। एक तो निमित्त कारण चाहिए, बनाने वाला चाहिए, उपादान कारण चाहिए जिससे बनाया जाएगा वो भी चाहिए, और साधारण कारण भी चाहिए। नहीं केवल आग होने से नहीं चलेगा, चूल्हा चक्की चाहिए प्रकाश चाहिए, काल चाहिए, समय चाहिए वाली। तो इस सृष्टि को उत्पत्ति करने में समझ के केवल ब्रह्म के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा निमित्त कारण है और ये जो है प्रकृति है उपादान कारण है, और जीवात्मा के कर्म फल का है क्या है? ये साधारण कारण है। जीवात्मा जो पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उसको फल भोगने के लिए तो ईश्वर को जन्म देना पड़ेगा ना, जन्म आपसे लेना पड़ेगा ना। और यदि जन्म नहीं लेंगे तो आगे नवीन कर्म उत्पत्ति कैसे करेंगे? मोक्ष का भाग्य कैसे बनेगा बताइए? योग साधना कैसे करेंगे? इसलिए त्रैतवाद की स्थापना की है वेद मंत्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर, तर्क युक्ति के आधार पर ऋषि दयानंद ने त्रैतवाद की स्थापना की है। और उसका प्रमाण
द्वासुपर्ण सयुजा सकाला समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वर्ग तनस्नं नस्यापि चाकशीति। ऋषि दयानंद देखिए, ध्यान रखिए, इतने बड़े सिद्धांत का ऋषि दयानंद ने प्रतिपादन किया। त्रैतवाद को मानते नहीं व्यक्ति, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। द्वैतवाद को मानते, अद्वैतवाद को मानते, पर त्रैतवाद की स्थापना यदि किसी मतांतर में नहीं है, केवल आर्य समाज के अतिरिक्त में कहीं पर किसी स्थान पर आपको देखने को नहीं मिले। ये ऋषि दयानंद का अवदान है। दूसरा अवदान आश्रम व्यवस्था, ध्यान रखिए, आश्रम किसे कहते हैं? आश्रमंतः श्रमम यस्मिन् क्रियते स आश्रमः, जहां पर चारों ओर से व्यक्ति पुरुषार्थ करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं, उसका नाम आश्रम है। अच्छा, धर्म अर्थ किसके लिए चाहिए? अर्थ शरीर के लिए चाहिए। अर्थ काम किसके लिए चाहिए? मन के लिए काम चाहिए। धर्म किसके लिए? बुद्धि के लिए चाहिए। और मोक्ष किसके लिए चाहिए? आत्मा के लिए चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषान पुरुषेण अर्थते, पुरुष के द्वारा जो चाहा हुआ, क्या चाहता? पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन क्या है? धर्म अर्थ काम। तो अर्थ तो शरीर के लिए चाहिए, और काम किसके लिए चाहिए? मन के लिए चाहिए। कामनाएं मन के लिए चाहिए। और धर्म किसके लिए चाहिए? बुद्धि के लिए चाहिए। और मोक्ष किसके लिए चाहिए? आत्मा के लिए चाहिए। तो चार आश्रम भी ऐसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आश्रम है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आश्रम है। बताइए, प्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो शरीर में बल, बुद्धि में विद्या, आत्मा में धर्म, ये तीनों को योग करने के लिए है। क्यों? शरीर में बल, बुद्धि में विद्या, आत्मा में धर्म, ये योग करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम में जाकर क्या करते? धर्म, प्रजा और रई, ये तीन उत्पत्ति का धर्म, पंचमहायज्ञ विधि धर्म है, और रई धन संपत्ति और उत्तम प्रजा, ये गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, आगे बढ़ना है हमको। वेद में आया है, सत्रस्य ऋतिरस्य अगन्म ज्योतिरमृता भूमा दिवम पृथिव्याद्यरुहम आविदाम स्वर्गदिरगन्म। ये तो मनुष्य तुम्हारा जीवन का सत्र चल रहा है। ये त्रिदिवसीय सत्र, पंच दिवसीय सत्र चल रहा है। इसमें रिद्धि सिद्धि समृद्धि चाहिए। ध्यान रखिए, सत्र की वृद्धि चाहिए। रिद्धि आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि भौतिक उन्नति, समृद्धि राष्ट्रीय उन्नति चाहिए। रिद्धि सिद्धि समृद्धि चाहिए। तो हमारे कोई आश्रम का भी चाहिए ना? नहीं, रिद्धि सिद्धि समृद्धि चाहिए हमारा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो शरीर में बल, बुद्धि में विद्या, आत्मा में धर्म, और गृहस्थ आश्रम में क्या है हमारा? यदि आप उत्तम प्रजा नहीं दे पाए थे, गृहस्थ आश्रम सफल नहीं माना गया। यदि आप उसमें धर्म नहीं किया तो गृहस्थ आश्रम सफल नहीं माना जाएगा। यदि गृहस्थ आश्रम रही धन संपत्ति की उत्पन्न नहीं किया तो गृहस्थ आश्रम सफल माना नहीं जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में चाहिए क्या? धर्म, प्रजा और रई। और उसके पश्चात आगे बढ़िए, आगे है वानप्रस्थ आश्रम। क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। वहां पर क्या करेगा? सेवा, स्वाध्याय, साधना। सेवा 55 और 55 जब करा जाता है, 55 और 55 जब करा जाता है तो आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। सेवा, स्वाध्याय, साधना। आप जो आश्रम में हमको जाना चाहिए वो हम जाते नहीं। अरे आम खाएंगे तो आम का रस मिलेगा, कटहल खाएंगे तो कटहल का रस मिलेगा ना। अरे ये क्या आश्रम में व्यक्ति पढ़ कर सड़ रहा है, मर रहा है, बताइए। तो वो आश्रम किसके लिए था? बताइए। हम कोई आदर्श उपस्थित नहीं कर पा रहे, बताइए क्या कर पा रहे? कहाँ सन्यासी है, काय वानप्रस्थी है। और गुरुकुल में हम जो पढ़ाते हैं वहाँ सेवा करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता। सेवा तो करेंगे वानप्रस्थी, सेवा तो होता है, कैसे आएगा बताइए? सब रुक गए, गृहस्थ आश्रम में सब फंस गए, सब मोह ममता के चक्कर में फंस कर गए, वहीं पर पड़ा हुआ व्यक्ति। पर एक कैसा अन्य मत पदांतर इस प्रकार आश्रम व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक स्थान पर रहना नहीं, हमको और भी आत्मचिंतन भी करना है। अरे भोग से योग की ओर जाना है, हमको जो ईश्वर तक पहुंचना है, अमृतत्व को प्राप्त करना, अमृतत्व को अनुसंधान करना है जीवन में। केवल भोग विलास के लिए हमारा जीवन नहीं मिला है। इसलिए आगे फिर बढ़ते हैं कि संन्यास आश्रम में क्या करना है? कहते लोकेशना, वित्तसना, पुत्रसना, इन सुनाओं को छोड़ करके ईश्वर सुना करना। केवल मात्र परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि
सब हमने देख लिया, छानबीन करके देख लिया, गृहस्थाश्रम में देख लिया, छानबीन करके देख लिया, सब कुछ देख करके आप कहते था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करेंगे, लोकेशना वित्तसना पुत्रसना को परित्यक्ता सब करके केवल ईश्वर सेवा की कामना करेंगे, क्योंकि योगांतर योगाभ्यास करते करते शरीर को छोड़ना है। जब हम साधना नहीं करेंगे, ईश्वर के असंप्रज्ञात समाधिस्थ नहीं होंगे, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़े हमारे लिए अनुपलब्धि रहेगा। मनुष्य जीवन सार्थकता नहीं, कृतकृत्यता नहीं जा सकती। मनुष्य जीवन की कृतकृत्यता है अर्थात त्रिविध दुखाक्तंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। क्योंकि जीवन में अत्यंत पुरुषार्थ करना है, अर्थात लोकेशना वित्तसना पुत्रसना से मुक्त होकर के ईश्वर को उपलब्धि करना जीवन में सबसे उत्कर्षता है। सांख्य दर्शन कर आगे कहते हैं उत्कर्षण अभी मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते। जितने समाज में हम विश्व में जितने उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, उत्कर्ष कोई सीमा थोड़ी है। चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक विभाग में, किसी भी विभाग में उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, कहते मोक्ष से बढ़कर में कोई उत्कर्ष श्रेष्ठ नहीं है। मोक्ष सर्वोत्कर्ष श्रुते, मोक्ष से बढ़कर कोई उत्कर्ष नहीं है। इसलिए मुक्ति की कामना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। शंकराचार्य ने लिखा है त्रयम दुर्लभम एवं एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशया। मनुष्य जीवन में क्या चाहिए आपको? दुर्लभ है तीन। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मानवीय गुणों को जीवन में धारण करना। मनुष्य जीवन तो वैसे ही मिलता है, पर मानवीय गुण नैमित्तिक ज्ञान गुरु के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से, ईश्वर भक्ति के माध्यम से, सृष्टि विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मानवीय गुण को प्राप्त करता है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा करनी। क्योंकि ये सबसे प्रबल हमारा जीवन की आकांक्षा है मुक्ति। हम सुख चाहते हैं पर नित्य सुख को चाहते हैं। हम जो है अस्थिर सुख को नहीं चाहते, दूध चाहते हैं, दूध में पानी मिला हुआ नहीं चाहते, खीर चाहते हैं, नमक मिला हुआ खीर नहीं चाहते हैं। क्यों जी? पूरा शुद्ध तो चाहिए। शुद्ध तो कहाँ पर मिलेगा? क्योंकि संसार में जो भी है सब तो पूरा कर सब मिश्रित सुख है, मिल रहा है। परिणाम है, ताप है, संस्कार है, दुख है, गुणवृत्ति विरोधाक्ष दुखम एवं सर्वम विवेकना। ये संसार में जो भी आप सुख भोग रहे हैं, कितने सुंदर सुख है, उसमें दुख आपको अनुभव करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, भौतिक इसलिए विवेकशीलता उत्पन्न करना पड़ेगा, मस्तिष्क को ठंडा रखना पड़ेगा, विवेकशीलता आत्मा में आत्मीयता रखना पड़ेगा, बुद्धि में सब विवेक बुद्धि उत्पन्न करना पड़ेगा, असंप्रज्ञात समाधिस्थ होना पड़ेगा, नित्य प्रत्याप्त साधना में अग्निमयम जीवन करना पड़ेगा। आपको साधना सिद्ध जीवन आपको जीवन बोलेगा, आपको केवल वाणी नहीं बोलेगी, तो आपका जीवन बोलता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसलिए केवल हम लोग ऐसे उपदेश नहीं करते थे, साधना करिए। साधना ना करने से व्यक्ति गहराई में प्रवेश नहीं करता। ऋषि दयानंद का जीवन, जितने भी महापुरुषों का जीवन देखिए, साधना से जीवन ऊपर उठा है, केवल विद्वत्ता के माध्यम से किसी का जीवन नहीं उठा है। ध्यान रखिए, काटने साटने से किसी का जीवन नहीं बनता है, जीवन का निर्माण किया जाता है। कैसे? वेद में ऋग्वेद का मंत्र ना, अथर्ववेद का मंत्र आप ध्यान दीजिए। आप चर्चा चल रही थी अष्टाविंशानि शिवानि षट्वानि सहयोगं भजन्तु मे योगं प्रपद्य क्षेमं प्रपद्य योगं च। अष्टाविंशानि शिवानि, अष्टाविंश 28 तक हमको शिवानी कल्याण कर। अष्टाविंशानि शिवानि षट्वानि सहयोगं भजन्तु मे योगं प्रपद्य क्षेमं प्रपद्य योगं च। क्या अद्भुत मंत्र है! पढ़िए तो मंत्र को, तब तो पता चलेगा। आप लोग संस्कृत में प्रवेश करें, आप लोग संस्कृत विद्या में पुरुषार्थ करें, संस्कृत का आनंद ले, संस्कृत वेद मंत्र को पढ़े, 1-8 घंटा समय ले, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, अत्यंत पुरुषार्थ करे। प्रातः का उठने से स्वस्थता। आज मैं देखता हूँ घर घर सारे मातृशक्ति सब दुर्बल निष्ठित पड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मातृशक्ति केवल आप लोग प्रातःकाल उठने मात्र से व्यक्ति स्वस्थता, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वस्थता, प्रसन्नता, सफलता, दीर्घायुष्यता व्यक्ति प्राप्त करेगा। ये मैं केवल नहीं बोलता, मैं स्वयं करता हूँ।
जो व्यक्ति केवल मात्र बैठ बैठ कर सोई मत माताए, अब थोड़ा सा छोटा सा रोग हो जाता है तो व्यक्ति की जीवन शक्ति खत्म होने लगती है, व्यक्ति को दुश्चिंता आकर के सताने लगते हैं, व्यक्ति कहता है क्या होगा मेरा जीवन, व्यक्ति आत्महत्या करता है। मैं सच बताता हूँ, अभी एक मेरा मित्र जो मैं बांग्लादेश में चतुर्थ बार जाकर का 5 बार 22 तारीख को जा रहा हूँ, यहाँ से जाकर के फिर बांग्लादेश अनुकूल बाबू जो हमारे ये बहुत अच्छा लेखक है, उसको भी सुनेंगे हम लोग। और बहुत सारे पुस्तक के बंगला में इतना लिखा है ना, किसी ने नहीं लिखा तो बंग भाषा में खैर परिचय देंगे। अभी मेरे एक मित्र जो है सूर्य जब नामक एक मित्र मेरा, वो पता नहीं आधा समझ आधा क्या है, अरे वो भटिंडा में, पंजाब में भटिंडा में कई बार जा चुका मैं वहां पर। भटिंडा में आश्रम में क्या उनके मन में आया, लगभग 50 वर्ष के आयु के है, मेरे जैसे वस्त्र पहनते हैं, पगड़ी लाल वस्त्र मानते हैं, वो है ना क्या उनके मन में आया कुछ समझ में नहीं आता। वो सीलिंग से जो अपने पगड़ी खोल करके सीलिंग में जो है ना रस्सी लगाया और आत्महत्या किया। सुन करके हमारे प्रभारी व्यक्ति क्या उनकी समस्या आई, वो सब सुनने में कोई रोग आया कि पेट का कोई तकलीफ है। जब रुग्ण व्यक्ति हो जाता है तो व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता कि रुग्ण बनकर कैसे हम जीवित रहेंगे। तो मैं जो जितने भी माताओं को बहनों को जाता हूँ, देशांतर में जाता हूँ, नेपाल में जाता हूँ, बांग्लादेश में जाकर के आया हूँ, कई बार जाता हूँ, हजारों के बीच में देखता हूँ, आज देख रहे सारे व्यक्ति रुग्ण से ग्रसित हो रहा है। आयुर्वेद भी मैंने पढ़ा है, हाँ होमियो भी पढ़ा है, होमियो भी परीक्षा दिया है, डिग्री ली है। ये सब देखकर कैसा लगता है, इसलिए केवल मात्र माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रातः काल उठने का प्रयास अवश्य करे। किसी भी हालत में 9 से लेकर 10 बजे गृहस्थ व्यक्ति सो जाए और 3 से लेकर 4 बजे के बीच में जागे और व्यक्ति का प्रातः काल पानी पी करके सुनिए, तो व्यक्ति प्रातः काल की हवा 100 बीमारियों की दवा, ये निश्चित बात है। मान लीजिए आज प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे मन में स्वस्थता नहीं है, इसलिए हम मन में स्वस्थता चाहिए, हमको आत्मा में आत्मीयता चाहिए, बुद्धि में विवेकशीलता चाहिए, और जीवन में गतिशीलता चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो कहाँ चली गई हमारे ऋषियों की संस्कृति। 40 वर्ष ना होते होते व्यक्ति के जीवन निराश में भूख मतलब ऐसा कुछ अंतर में फंस जाता है, ऐसे शरीर से निष्क्रिय हो जाता है, कैसे कैसे लगता है कि वो क्या रहा हमारा ऋषियों की परंपरा में, ऋषियों के जो है जीवन शैली में क्या हो रही है। माताओं में निवेदन करना, वो रखा गिलोय को रखा, ये गिलोय देखिए प्रतिदिन 1 उंगली गिलोय माताएं रात्रि माता, ये दिव्य औषधि आप लोग सेवन करिए, आज से आरंभ करो। तुलसी के पत्ते केवल ना, तुलसी के पेड़ में पानी डालो मत, उसके तुलसी के पत्ते भी 10-10 5-5 पत्ते सेवन करो माताएं। ये तो गौमूत्र जो अद्भुत अद्वितीय औषधि है, इसको व्यक्ति छोड़ करके व्यक्ति गृहस्थ से भागता, आधा रोग आपको ठीक हो जाए, गारंटी है। मैं आपको बता रहा था, जो गिलोय का सेवन करने वाला, जो अमृता जिसका नाम दिया है, जिसका देखिए ना अमृता सूखने पर भी सूखता नहीं, वो सड़ता नहीं, कभी व्यक्ति तो जीवन शक्ति को बढ़ाता है, उसको व्यक्ति सेवन नहीं करता। तुलसी के पत्ते पर पानी तो डालेंगे माता है, पर उसको तुलसी के पत्ते का सेवन नहीं करेंगे। बताइए, सब घर में आपके सब कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको लाभ नहीं दे रहे हैं। बताइए, इसलिए प्रातः काल उठ करके प्रातः काल की हवा 100 बीमारियों की दवा आजकल शोध में आ रहा है, आयुर्वेद से हम जुड़ी हुई है, इसलिए आयुर्वेद का प्रचार भी करता हूं मैं। सहजन के पत्ता में अद्भुत अद्वितीय औषधि के रूप में माना जा रहा था, अद्भुत अद्वितीय औषधि के रूप में माना जा रहा है। सेवन करते रहिए, प्रतिरोधक शक्ति आपके शरीर में बढ़ेगा, जीवनी शक्ति ऊर्जा बढ़ेगी, आपका जीवन आनंदमय रहेगा। नहीं तो सारे व्यक्ति जो है ना एकदम निगम में बैठे हुए है, रोगग्रस्त होकर के। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ऋषियों ने जो संस्कृति दी है, 4 आश्रम व्यवस्था और 4 वर्ण व्यवस्था भी दी है, और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को विभाग बना करके कोई ना कोई विभाग में नियुक्त हो जाइए। जीवन को विभाग करना पड़ेगा। आप ब्राह्मण अनाभ्यासन वेदानाम आचरस्य च वर्जनात् आलस्य कर्म दोषाच्च मृत्युर्विप्रतिघातः। क्यों जी? जीवित अवस्था में भी व्यक्ति मर जाता है। जीवित अवस्था में हाथ यदि शुभ कर्म नहीं करे तो हाथ मर जाएगा वा नहीं?
रावण की दृष्टि जो है, रावण के आंख तो खराब नहीं था, किंतु सीता की वो जब देखा कोई दृष्टि तो आंख खराब हो गए, आंख जो है ना। इसलिए जो है, जो व्यक्ति जिस अंग से, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वैश्य है, वो यदि अपने अपने कार्य को छोड़ देता है, अपने अपने कार्य को नहीं करता है, तो जीवित अवस्था में व्यक्ति मर जाता है। और अभ्यासना वेदानाम आचरस्य च वर्जनम आलस्य तन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रतिघांसति। अरे ब्राह्मण कब मर जाता है? जब वेद पढ़ते नहीं, वेद का अर्थ शब्दार्थ संबंध का बोलते कह रहे थे ना, परा पश्यन्ति मध्यम वैखरी वाणी। अरे कैसे जानेंगे? सब गूढ़ विद्या है। प्रातःकाल नहीं उठेगा, ईश्वर का ध्यान नहीं करेगा, परम सत्ता की उपासना नहीं करेगा, तो कैसे आपको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधिस्थ होंगे? कैसे यमों को जब पालन नहीं करेगा, कैसे आपको जीवन आएगा? इसलिए मैंने बोल रहा था, मैं अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानि सहयोगम भगन्तु मे योगम प्रपद्य क्षेमं च क्षेमं प्रपद्य योगम च। कहते हे मनुष्य, अष्टाविंशानि शिवानि, तो 28 तत्व तुमको कल्याण क्यों देता है? योगम प्रपद्य क्षेमं च क्षेमं प्रपद्य योगम च। तुम इसको योग की ओर प्रयुक्त करो। 28 तत्व जो है, वो 28 तत्व क्या है मैं तो बताऊंगा। 28 तत्व को तुम योगम प्रपद्य, योग की ओर प्रेरित करो। वही योग तुमको क्षेमं प्रपद्य योगम च। तुम योग करोगे तो क्षेम प्राप्त होगा, कल्याण प्राप्त होगा, और वही क्षेम से तुम फिर योग की ओर बढ़ोगे, समाज को बढ़ाओगे। क्योंकि तुमको केवल नहीं बढ़ना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे आसपास में पड़ोसी, उसको भी तुमको लेकर के चलना है, क्योंकि तुम समाज में रहते हो, क्योंकि तुम सहयात्री हो। हम सभी व्यक्ति सृष्टि चक्र में सहयात्री हैं, हम सबको साथ में लेकर के चलता है। इसलिए हम केवल योग को प्राप्त करना नहीं चाहते, हम वो स्वयं को भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हम योग स्वयं प्राप्त करके स्वयं वो उसके राष्ट्रीय समृद्धि को देना चाहते हैं। इसलिए कहते 28 तत्व क्या है सुन लीजिए। योगम प्रपद्य क्षेमं च क्षेमं प्रपद्य योगम च। कहते 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां है बनी, और 10 है प्राण। प्राण पता है ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, कूर्म, त्रिकला, देवदत्त, धनंजय है ना, ये सब प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, त्रिकला, देवदत्त, धनंजय, ये प्राण का नाम है। क्यों जी? सब इसको व्याख्या करने से बड़ी समय लगेगा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गया, और ये कब 10 प्राण हो गए, कितना हो गया? 20 हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने? 24 हो गए। और कहते कि शरीर है, स्वभाव है, बल है। क्यों? क्या है? बल, ये क्या स्वभाव है, बुद्धि है, बल है। क्यों जी? और शरीर, इंद्रिया, इंद्रिय तो पहले चर्चा हो गई, इसलिए ये 28 तत्व हो गए। एक तो स्वभाव है, एक तो बल है, क्यों? एक है शरीर है, और एक है शरीर से, और एक तत्व याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। पर ये 28 तत्व कहते हैं, इन 28 तत्वों को जब योगम प्रपद्य क्षेमं च, इन तत्वों को जब हम योग की ओर नियुक्त करेंगे, अर्थात धर्म की ओर नियुक्त करेंगे, तो वही धर्म, वही समृद्धि योग हमको समृद्धि क्षेम को प्रदान करेगा, और इस क्षेम के द्वारा स्वयं हम समाज को समृद्धि दे सकते हैं, समाज में राष्ट्र कल्याण ला सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। हम योगाभ्यास कितने व्यक्ति करते हैं ध्यान रखिए। केवल प्रवचन सुनते रहेंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु उसके साथ करने का भी मन रखिए। मैं गौतम बुद्ध के दृष्टांत सुनाकर समाप्त करता हूँ। गौतम बुद्ध सत्य घटना है। गौतम बुद्ध के जीवन में एक बार क्या ऐसा हुआ, तो भीख मांगते मांगते जब युवा सन्यासी बने, लगभग 81 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध जो भिक्षावृत्ति धारण करते करते एक बार एक किसान के दरबार में गए, और जाकर कहते भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए। तो एक दुबला पतला किसान बाहर आकर के कहते हैं, एक एड़ी से लेकर चोटी तक देखकर कहता है, आप तो इसमें बड़ा जवान है आप। मैं एक दुबला पतला किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पूरा पालन पोषण करता हूँ,
और आप एक जवान व्यक्ति हुई, अपने पेट का भी पालन नहीं कर पाते, आप खेती बाड़ी करिए हमारे जैसे। तो कहते मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ, मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ। तो कहते आप कैसे खेती बाड़ी करते हैं? आपके पास हल और बैल कहाँ है? आपके पास हल भी होना चाहिए, बैल भी होना चाहिए, जमीन भी होना चाहिए। कहते मेरे पास है। तो क्या है, दिखाइए मुझे। तो वो उत्तर देते हैं मेरा अंतःकरण मेरी जो आत्मा है, मेरा अंतःकरण मेरी जो आत्मा है, ये क्या है? ये क्षेत्र है, ये भूमि है, इसमें ये भूमि है। मेरा ज्ञान जो हल है, मैं ज्ञान रूपी हल से अंतःकरण में और आत्मा में मैं जोतता हूँ, हल चलाता हूँ, श्रद्धा रूपी बीज बपन करता हूँ, श्रद्धा रूपी बीज बपन करता हूँ और पुरुषार्थ रूपी जल का सिंचन करता हूँ। आज समझ में कि ये मेरे अंतःकरण हृदय क्या है? ये भूमि है, ये खेत है। मैं ज्ञान रूपी हल इसमें चलाता हूँ, श्रद्धा रूपी बीज का बपन करता हूँ, पुरुषार्थ रूपी जल का सिंचन करता हूँ, दिन रात पुरुषार्थ करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ और अमरता का फल मैं काटता हूँ और बांटता हूँ। अमरता का फल मैं काटता हूँ और बांटता हूँ। कहने का तात्पर्य हमारा ये जीवन जो है, ये अंतःकरण भूमि के रूप में मिला है, उबड़ खबड़ जमीन इसमें है, इसको ज्ञान रूपी हाल से जो हमको सुधार करना है, उसको उपजाऊ कराना है और श्रद्धा रूपी बीज को उसमें बपन करना है, शक्ति का बीज उसमें बपन करना है, पुरुषार्थ रूपी उसमें जल का सिंचन करना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसमें जब व्यापकता नहीं आएगी, उसमें उत्तम फसल उगना संभव नहीं है। और प्रतीक्षा करता हूँ और उसका फल जब प्राप्त होता है, अमरता का फल प्राप्त करता हूँ और उसको मैं स्वयं लेता हूँ और दूसरों को भी बांटता हूँ। ये जीवन की कृतज्ञता है। जीवन में आत्मा जहाँ पर जो व्यक्ति बैठी हुई है, एक बार इस सत्य को अनुसंधान करे कि हम जीवन का अनुसंधान करें। बहुत कुछ अनुसंधान करते करते थक जाते हैं, पर जीवन का अनुसंधान करने का प्रयास करें कि मैं किस स्थान पर खड़ा हूँ, किस गरिमा के साथ खड़ा हूँ, मेरे सृष्टि चक्र में ईश्वरीय वरदान के रूप में आया हूँ, मैं ईश्वरीय सृष्टि में मैं क्या कुछ कर पा रहा हूँ, ईश्वर की सृष्टि में क्या सहायता दे रहा हूँ, मैं ईश्वर के कार्य को कितना आगे बढ़ा रहा हूँ। खैर मैं आगे और नहीं बढ़ता, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ऋषि दयानंद ने जो 6 अमृत कुंभ दिया था, वो बाद में भी चर्चा करेंगे। वो पहले त्रैतवाद की स्थापना की है उन्होंने, फिर उन्होंने 4 आश्रम वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था, 5 महायज्ञ विधि दिया है। किसी भी मतांतर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऋषि जानते थे, ईश्वर जानते थे मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, कहीं ना कहीं उसको दुख भोगना पड़ता है। तो कहाँ दुख भोगना पड़ेगा? तो मानसिक आत्मिक स्तर से दुख भोगता है, इसलिए आत्महत्या करता है। शारीरिक स्तर से दुख भोगता है, इसलिए आत्महत्या भी करता है। पारिवारिक स्तर से व्यक्ति दुख भोगता है, इसलिए पारिवारिक यज्ञ के विधान दिया है। उस प्राकृतिक जो है वातावरण से व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है और फिर उसके पश्चात अज्ञान जनित व्यक्ति दुख को भोगता है। इसलिए 5 प्रकार महायज्ञ का विधान दिया है। आत्मिक अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करता है वो आत्मिक क्लेशों से निवारण हो जाता है, आत्मिक क्लेशों को सताता नहीं। और उसको जो है जब देव यज्ञ करता है तो शारीरिक क्लेशों से निवृत्ति हो जाता है, और जब पितृ यज्ञ करता है तो पारिवारिक क्लेशों को सताता नहीं, और जब बलिवैश्य देव यज्ञ करता है तो प्राकृतिक क्लेशों को सताता नहीं। और जब व्यक्ति ये मतलब ये कहते क्या उसको अतिथि यज्ञ करता है, तब उसको जाए अज्ञान जनित जो दुख है उस दुख से उसको निवृत्ति मिलती है। इसलिए 5 प्रकार का दुख अभी भी 181 वर्ष की आयु के व्यक्ति जी रहा है। कहां पर? बनारस में। वो कहते हैं, वो लिख रहे हैं 181 वर्ष की आयु के व्यक्ति जी रहे हैं। कहते मृत्यु प्रतिदिन उनको कामना करते हैं, कहते मृत्यु मेरे पास आए, मैं शीघ्र मृत्यु को वरण करूं। उसके पास मृत्यु नहीं आ रही है। और मेरा अपने कोलाघाट मृत्यु के पास मैं घर में गया, एक व्यक्ति लौट भी आया, कहते मुझे मृत्यु बुला रही है सदा, मुझे मृत्यु सदा बुला रही है। मैंने कहा हाँ, आपको मृत्यु क्यों नहीं बुलाएगी? आपने ब्रह्म को नहीं बुलाया जीवन में, ईश्वर को नहीं बुलाया जीवन में, इसलिए मृत्यु आपको बुलाती है। ध्यान रखिए, जब तक आप ब्रह्म को नहीं बुलाएंगे, मृत्यु आपको बुलाती रहेगी, मृत्यु आपको सताती रहेगी। मृत्यु जब आएगी फिर तो
का क्लेश जो व्यक्ति को सताता रहता है निरंतर, ये व्यक्ति को खतरनाक है। इसलिए बंधुओं, मातृशक्ति ने निवेदन करना चाहूंगा, यदि मृत्यु से आप बचना चाहते हैं, मृत्यु से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ब्रह्म का आह्वान करिए, नित्य प्रति ईश्वर की भक्ति करिए, दिनचर्या को पारस प्रमाद को छोड़ करके दिनचर्या को पालन करिए, व्यायाम करिए, उत्साह के साथ रहिए। देखो सृष्टि में आपको आनंद लगेगा, सृष्टि उत्सव के रूप में मिल जाएगा। देखो सृष्टि आपको लगेगा, जीवन में आपको लगेगा कूड़ा करकट लगेगा, जीवन आपको नरक लगेगा, समाज आपको नरक लगेगा। जीवन को उत्सव बनाओ, नित्य प्रति उत्सव में रहने का प्रयत्न करो। नित्य उत्सव, नित्य श्री, नित्य आनंद। नित्य दो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, आराधना करता है, जो समर्पण रहता है, सबका आभार व्यक्त करता है, कृतज्ञता, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो कि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी व्यवस्था आपने दिया, इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं बताइए। आशीर्वाद परमात्मा का दे दीजिए, धन्यवाद ज्ञापन करिए। जब ऐसा नहीं करेंगे आपका जीवन में देखेंगे कि जीवन सुना सुना लगेगा। इसलिए जीवन को उत्सवपूर्ण बनाने के लिए वैदिक मान्यता पर हमको चलना पड़ेगा, ऋषि सिद्धांतों को जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर जीवन आनंदमय होगा, आनंदमय अभ्यास। आइए आप सभी को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हुए यही बात वाणी को विराम करता हूँ। समय इतने भी अधिक ले लिया मैंने, अतिक्रमण कर लिया, फिर भी आवश्यक है केवल शब्द शास्त्र में दमन करना नहीं, व्यवहारिक पक्ष पर भी हमारा ध्यान देना है, क्योंकि सृष्टि चक्र में रहते व्यवहारिक जीवन भी बहुत जरूरी है। हमारा केवल शास्त्र ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी हमको चाहिए। आप सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। शाम आचार्य ब्रह्मदत्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लगभग 1 पौन घंटे तक अपने को हमको उनके प्रवचन द्वारा मार्गदर्शन दिया है, और जब जब भी आते हैं हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे अभिन्न अंग भी है, हमारे पास प्रदर्शक है, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। अभी इसके साथ प्रातःकालीन सत्र यहाँ समाप्त होता है। भोजन की व्यवस्था है, आप सब आगे जाकर वहाँ से भोजन ग्रहण करें, थोड़ा विश्राम करिए। फिर 5 बजे से हमारा कार्यक्रम पुनः शुरू होगा। 5 बजे हवन होगा, हवन के पश्चात फिर आचार्यगण आपको फिर संदेश देंगे। तब तक के लिए विराम।